हाँ, नमस्ते जी। वानप्रस्थ साधक आश्रम में चिकित्सालय चलता है और उसके लिए आश्रम के लिए ये एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध हुई है। वानप्रस्थ साधक आश्रम में महात्मा सत्यानंद जी मुंजाल एलोपैथी आयुर्वेदिक दवाखाना ये चलता है और ये बहुत लंबे समय से चल रहा है। आचार्य ज्ञानेश्वर जी ने इसको प्रारंभ किया था। हमारे डॉक्टर सुरेश जी मेरे साथ में हैं। आप मुख्य चिकित्सक यहाँ के हैं, देखते हैं। हमारे ब्रह्मचारी वैद्य जी भी साथ में हैं। तो ये एम्बुलेंस ली गई है और ये मुंजाल परिवार की ओर से ही ये दी गई। अंजू जी मुंजाल हमारे यहाँ की न्यासी हैं। उन्होंने निवेदन को स्वीकार करके तो महात्मा सत्यानंद जी मुंजाल एलोपैथी चिकित्सालय है उसके लिए, यहाँ पर एलोपैथी आयुर्वेद चिकित्सा, उसके लिए एम्बुलेंस का किया है। तो जैसी एम्बुलेंस होती है ये सुजुकी की है, बनी बनाई आती है। और ये हमारे चालक जी हैं वजय सिंह जी। तो ये जैसी बनी बनाई आती है ये वो है। और इसमें सुविधाएं जो हैं ये हमारे किशन जी, तो ये हमारे परिचारक हैं, खोलिए इसमें क्या सुविधाएं और क्या क्या है। मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करता हूँ आप बताइए इसमें क्या क्या सुविधाएं। आप भी खोलिए। हाँ, ये पट्टा होता है तो जिससे कि रुकावट होती है और ये स्ट्रेचर ऐसी है नीचे आ जाती है, नीचे लीजिए ताकि एक व्यक्ति चढ़ा सके, एक व्यक्ति उतार सके। तो ताला होता है तो ये खिसकता नहीं है, आराम से यहाँ पर आ सकता है। तो इसके अंदर रोगी रहता है, ये तकिया भी है, ये दो बांधने के हैं, इधर उधर ना जाए। और इसमें अगर चाहें रोगी की स्थिति के अनुसार तो इसको हम ऊपर कर सकते हैं, थोड़ा ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर दो। और इधर भी चाहें तो रोगी को हम तो थोड़ा सा इधर ऊपर कर सकते हैं, जैसी उसकी सुविधा हो उसके अनुसार। और ये बगल में ये होता है, कर दो, ये बगल में गिरे नहीं। इसको नीचे भी लेना होता है तो ये लॉक है, ये हट जाता है, इससे लॉक हट जाता है तो ये पूरा का पूरा नीचे भी आ जाता है। थोड़ा आगे लीजिए। और इसको ताला लगाना हो तो यहाँ बीच में ताला लगा देते हैं तो इधर उधर नहीं जाता है, सीधा चिकित्सालय में जा सकता है। लीजिए उसको, प्रशांत जी आओ। तो इसको दोनों को कीजिए, दोनों को कीजिए। हाँ, आप नीचे जाएगा, ये कीजिए, दोनों को दबाइए। हाँ नीचे, हाँ नीचे। इसको पूरा नीचे भी ऐसे कर सकते हैं अगर आवश्यकता है, कहीं उठा लीजिए नीचे से, हाँ। पूरा उठा लीजिए इसको, ये पूरा हो गया। हाँ, इसको नीचे कर लीजिए और इसको चढ़ा करके देख लीजिए आप। हाँ, सीधा बीच में लेकर के। तो ये आजकल इस तरह की आने लग गई हैं, पहले उसको लेना। हाँ, ताला लॉक खोल लीजिए, लॉक खोल लीजिए, लॉक उधर लगाए। हाँ, ये ताला लग गया। यहाँ लॉक सिस्टम है ना, वो ताला होता है तो ये अब निकलेगी नहीं। और फिर भी रोगी ना आ जाए तो उसके लिए ये रहता है, तो इसको ये ताला हो गया। हाँ, बैक वाला भी। जब आवश्यकता होती है तो इसको खोल करके और फिर इसको नीचे ले सकते हैं। ये ताला है। ये आइस बॉक्स है, उधर रख लो इसको। ये इसमें बर्फ वगैरह रखना है, औषधियाँ रखनी है। इसमें ये गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन का सिलेंडर है। तो अचानक कुछ, डॉक्टर साहब आप बताइए। ये पूरा एक ऑक्सीजन का सिलेंडर आता है साथ में उसका मास्क की प्रोविज़न भी मिलेगी यहाँ। और छोटे बड़े सबके लिए अलग अलग मास्क रहेंगे। बच्चों के लिए अलग रहेंगे, बड़े के लिए, एडल्ट के लिए अलग मास्क सुविधा साथ में आ जाएगी। इमरजेंसी थोड़ी मेडिसिन भी इसके साथ अवेलेबल रहेगी, औषधियाँ वगैरह रहेंगी, क्योंकि ये बहुत आवश्यक होता है। ऑक्सीजन अगर मिल जाए तो व्यक्ति चिकित्सालय तक जा सकता है और जीवन बच सकता है। तो वो सुविधा यहाँ पर की गई है। और यहाँ ड्रिप को लटकाने के लिए भी व्यवस्था है, यहाँ पर कुछ बोतल लगा करके भी रख सकते हैं। इमरजेंसी इंजेक्शन भी डाल के बोतल भी वो सब कर सकते हैं। वो सामने चिकित्सक के लिए है, चिकित्सक बैठक व्यवस्था है अंदर, एक साथ में सहायक के रूप में कोई सहायक है उनके पेशेंट के, तो भी अंदर बैठ सकते हैं। हाँ, ठीक। और जब इसको बंद कर दीजिए, और जब अचानक जाना हो, ध्वनि करनी हो, तो उसके लिए आजकल ये चिन्ह है चिकित्सक का। ये चिकित्सक का ही, पहले जो रेड क्रॉस हुआ करता था उसकी जगह पे आजकल ये प्रचलित हो गया है के लिए। ये सारा चपा है, बंद कर लिए। हाँ, तो इसके अंदर ये जैसे ऊपर बत्ती जल गई और इमरजेंसी लाइट सब सुविधा है तो वो स्टार्ट हो जाती है।
उसके साथ हॉर्न भी है, तो ट्रैफिक में बंद कर उसको दो। दिक्कत नहीं हो। बंद कर इधर से बस। हाँ, तो ये सुविधा के लिए है। आश्रम में भी अचानक कहीं भी किसी को हाँ, हो, कुछ चिकित्सालय ले जाना हो, आश्रम थोड़ा दूरी पर है, गांव से, थोड़ा बड़े गांव से, कस्बे से, जिला मुख्यालय से दूर है, तो अचानक कहीं भी किसी को हो हाँ, शिफ्ट करना है और पेशेंट को ये तो सारा अच्छा ये रहेगा। सुविधा धर्मार्थ रखी गई है। बराबर। ये व्यवसाय के लिए नहीं है कि जैसे अलग अलग जाते हैं, तो इसलिए वो टैक्सी वाला इसको हमने नहीं लिया है। नहीं लिया है। सुविधा आश्रम के लिए, आर्यवन के लिए, जो भी और लोग हैं, अतिथि हैं, उनमें कभी भी ऐसी आवश्यकता पड़ती है तो उसके हाँ। लिए होगा। वैसे तो चिकित्सालय हमारा 8-9 साल से चल रहा है, और पहले शुरुआत में आयुर्वेदिक के हिसाब से थोड़ा डेवलप किया था। धीरे धीरे उसमें 1 साल 2 साल के बाद अवधि के बाद उसको एलोपैथी में थोड़ा कन्वर्ट किया, और धीरे धीरे पूरा वीक सोम से शनिवार तक एलोपैथी होता है, हाँ, सुबह भी एलोपैथी और की शाम को सेवाएं भी। देते हैं, और सुबह 9 बजे से पूरे 6 बजे तक हमारी सेवाएं चालू रहती है। और साथ साथ में हमें धीरे धीरे हमने उसमें लेबोरेटरी का भी एक यूनिट डेवलप किया है, जो भी आसपास के गांवों के जो गरीब जो पेशेंट है, दर्दी हैं, उसके लिए, और आश्रम में जो अतिथि आते हैं, आश्रम में जो ब्रह्मचारी जी रहते हैं और आचार्यगण रहते हैं, उनके लिए भी ये सुविधा सतत उपलब्ध रहती है। ये जो सुविधा है, ये आसपास के 15-16 गाँव में विशेष रूप से उनके लिए, और बहुत कम मूल्य में, नाम मात्र में, नाम मात्र में। 20, 30, 40 रुपए में औषधियों सहित उनको दिया जाता है कई दिन का। और जो आर्यवन के हैं सारे, चाहे गुरुकुल के विद्यार्थी हैं, वानप्रस्थी, सन्यासी, अतिथि, शिविरार्थी और कर्मचारी, उन सब के लिए तो पूरी तरह निःशुल्क है, उनको तो निःशुल्क सेवा है। टोकन भी नहीं होता है। टोकन भी। इसी तरह आर्यवन में दर्शन योग महाविद्यालय, कन्या गुरुकुल या आर्यवन के कोई भी कर्मचारी, अधिकारी, अतिथि, उन सब के लिए तो पूरी तरह निःशुल्क है। और फिजियोथेरेपी का भी है, फिजियोथेरेपी का उसमें एक भी बहुत काफ़ी अच्छा समाज में पैसा लगता है, लेकिन इन सब के लिए ये सब सुविधाएं निःशुल्क हैं। और बाहर वाले होते हैं, उनके लिए भी बहुत अल्प मात्रा के अंदर ये सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। टोकन लैब भी, का भी हाँ, टोकन मनी, टोकन केवल थोड़ा सा सा संकेत में। निःशुल्क बने तो जो लैब है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी भी 7-8 लाख रुपए हाँ, की वो मशीन है, जिसमें मशीन भी आई। ऑटोमेटिक सारी चीज़ें, रक्त आदि के बहुत सारे विश्लेषण उसमें जल्दी से हो जाते हैं, जल्दी से निकल जाते हैं। तो वो बहुत सारी और सुविधाएं ये यहाँ पर। सुविधा तो जैसे अहमदाबाद में रहती है, हाँ। लेटेस्ट लैबों में, बड़ी बड़ी लैबों में, रेड क्रॉस है, ऐसी लैबों उस में है, स्तर की। उसी स्तर का मशीन हमारे पास उस है, स्तर ऑटो की मशीन है। मशीन जो एक अच्छे से अच्छी लैब में होती है, वो यहाँ पर है। बस रक्त को डालते हैं, थोड़ा सा अपने आप सारे विश्लेषण आ जाते हैं। बहुत और एक साथ ऑटोमेटिक 16 मशीन। लेबोरेटरी टेस्ट कर सकते हैं, इतना बढ़िया 16 मशीन, टेस्ट हाँ, एक बार एक में साथ में उसमें कर हो जाते हैं। और बाकी विशेष के लिए हाँ, अलग अलग विशेष के लिए मशीनें भी हैं, अलग-अलग मशीन। जिससे उनका भी परीक्षण होता है। हाँ। तो ये सेवाएं मुंजाल परिवार की ओर से आसपास के सब ग्रामीण लोगों के लिए, सबके लिए, आश्रम के लिए उपलब्ध कराई गई। ये बहुत ही सेवा का कार्य है, और बहुत आश्रम अच्छा भी काम है। धर्मार्थ इस धर्मार्थ कार्य को, सेवाएं चालू रखी चिकित्सालय है। को चलाता है। हाँ, तो मैं एज वाले सबके कोई लिए, भी, उम्र हमारे वाले कोई पेशेंट है। अंजू जी मुंजाल जो हमारे न्यासी भी हैं, उनको धन्यवाद करता हूँ, पूरे परिवार को, और मुंजाल ऑटो इंडस्ट्रीज हाँ, को, जिन्होंने ये क्या, इसकी कीमत लगभग 7 लाख रुपए अंदर की चीज़ें सब मिला के सब हुई हैं। मिला के हमारे accessories गुरुदत्त के जी साथ। जो गांधीधाम के हैं, वो उनके भाई जी, वो सब वहाँ से ली, उन्होंने सारी व्यवस्था की और यहाँ तक पहुँचाई, सारे अंदर की चीज़ें पूरा करके सहयोग मिला है, पूरा उसके सहयोग विषय मिला। में। और उन्होंने धन उसमें बहुत कम है, को बिना लाभ के, हाँ। कम से कम उसमें उन्होंने ये हमारे को सुविधा उपलब्ध यहाँ कराई। नहीं प्रदान तो हो कम से जाए कम ऐसे। 1 से 1.5 लाख रुपया इसमें अधिक लगता। अधिक लगता है, सही तो ये लगभग 7 लाख से भी थोड़े से कम में कम में। ये हमारे को यहाँ पर सुविधा उपलब्ध हुई है, और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आश्रम में जो भी अतिथि आते हैं, जो भी उनकी शिविर सेवा में के आते लिए हैं, कभी भी किसी को काम आवश्यकता में होगी, आएंगे। बच्चों को भी चिकित्सालय में ले जाना हो, तो उस सब का उपयोग आगे भी होगा। धन्यवाद, नमस्ते जी।